फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक, भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से रूप होते हैं भाषा के, मैं आज आपके साथ सब एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा क्या होती है? मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अपनी मन की बात को हम दूसरों तक पहुंचाएं, उसको हम कहते हैं भाषा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा दो तरीके से हम अपनी बात को किसी तक कह सकते हैं। किस तरीके से कह सकते हैं? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। दो ढंग से हम अपनी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं अपने मन के भाव को, मौखिक और लिखित से। मौखिक रूप क्या होता है? जब हम बोलकर अपने भाव को प्रकट करते हैं, वो मौखिक रूप होता है। अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना, उसको कहते हैं मौखिक रूप। जैसे मैंने बोलकर अपनी बात आप तक पहुंचाई, भाषा का टॉपिक आपको बताया, ये मैं बोल रही हूँ, अपने मन के भाव आपको प्रकट कर रही हूँ, तो ये हो गया मौखिक रूप। इस तरह से मौखिक रूप से हम अपनी बात को दूसरों को बता सकते हैं। भाषा का पहला रूप मौखिक हो गया। दूसरा रूप होता है भाषा का लिखित। लिखित रूप कौन सा होता है? जब हम लिखकर अपने भाव को प्रकट करते हैं तो उसको कहते हैं लिखित रूप। जिस तरह मैंने एक लेटर दिया, किसी को लिखकर अपनी बात बताई, या जैसे मैं अब आपको लिखकर ये सब चीज़ें बता रही हूँ, ये मैंने लिखा है और मैं लिखकर आप तक पहुँचा रही हूँ इस बात को, तो इस बात को क्या कहेंगे हम? लिखित रूप। तो भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। मौखिक बोलकर किसी तक पहुंचाना अपनी बात, लिखित लिखकर अपने भाव को प्रकट करना, दो रूप हो गए। नेक्स्ट है हमारा, इसी में एक होता है रूप सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है और इसको भाषा के रूपों में क्यों नहीं माना गया? भाषा के दो ही रूप क्यों बोले गए हैं? सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप में क्यों नहीं बोला गया और सांकेतिक भाषा क्या होती है? तो देखिए, सांकेतिक भाषा होती है कुछ भावों को हम संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। ना तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ना हम यहाँ बोल रहे हैं। भाषा के दो रूप हो गए, लिखित और मौखिक। पर सांकेतिक भाषा में ना हम बोल रहे हैं, ना हम लिख रहे हैं, कुछ भावों को हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कैसे? ट्रैफिक पुलिस द्वारा। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो यातायात का संचालन करना, वो यातायात के लिए ना वो बोलता है ना वो लिखता है, सिर्फ वो संकेत करता है, डायरेक्शन अपने हैंड से बताता है, तो उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। पर यहाँ वो अपने भाव संकेतों से व्यक्त नहीं किए जा सकते। सिर्फ संकेतों द्वारा हम अपनी बात सब तक नहीं पहुंचा सकते। ट्रैफिक पुलिस वाले की बात हम समझ रहे हैं कि वो संकेत बता रहा है। अगर हर कोई इसी तरह संकेतों तरह से हमें बात बताएगा तो हम उसके भाव नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा है। किस लिए नहीं रखा है? क्योंकि संकेतों द्वारा हमसे बात को नहीं समझ सकते, हम किसी के भावों को संकेतों द्वारा नहीं समझ सकते। हम सिर्फ लिखित और मौखिक रूप से ही किसी के भावों को समझ सकते हैं। इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपि। अब लिपि क्या होती है? लिपि होती है अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका। भाषा, हम बोल रहे हैं ये बात कि मौखिक और लिखित रूप से, लिखित जो रूप होते हैं वो भाषा के रूप होते हैं। अब भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा बहुत सारी हैं, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, जिसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी, ये इनकी लिपियां हैं। सांस्कृतिक को देवनागरी और अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है, जिसे लिपि कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इसी टॉपिक पे कोई और क्वेश्चन भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस क्वेश्चन को ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।